केवल डेमोग्राफी आपको चुनाव नहीं जिता सकती। आपको माइनॉरिटी वोट या किसी एक समाज का वोट जो है वो एक हेड स्टार्ट दे सकता है, लेकिन उसके बूते पर आप हर बार सत्ता में आएंगे, उस मिथ को भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों राज्यों में तोड़ा है। देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम माइनॉरिटी वोट, मुस्लिम माइनॉरिटी आबादी वाले ये दो ही प्रदेश हैं, असम और पश्चिम बंगाल। एक जगह लगभग 40% मुस्लिम आबादी, एक जगह लगभग 30% मुस्लिम आबादी, और वहां पर असम में तीसरी बार सत्ता में आना, पश्चिम बंगाल में इतने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आना। बीजेपी ने यह बताया है कि हिंदू वोटर भी कंसोलिडेट हो सकता है। अगर एक मुश्त मुस्लिम वोट कोई पार्टी लेती है तो उसका रिएक्शन भी हो सकता है, उसका नेगेटिव फॉल आउट भी है, फिर दूसरी ओर मेजॉरिटी वोट भी पोलराइज हो सकता है, वो भी एक मुश्त एक पार्टी के साथ जा सकता है। अब वो करने का तरीका आना चाहिए, वो मैसेजिंग आनी चाहिए। जैसे असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने वो काम बड़ा खुल के किया, लेकिन बंगाल में अगर उस पिच पर जाती तो बीजेपी को नुकसान भी हो सकता था, जिसकी आप सब नेशनलिज्म की बात कर रहे थे। तो वो बड़ा सटल तरीके से उस कार्ड को कैसे चलना है, कैसे अपने प्रचार में उन बातों को लेकर के आना है, ये खास तौर पर पश्चिम बंगाल में दिखाया। अब आपको अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह इस जीत के बहुत बड़े नायक हैं। इस जीत के पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन अभी तक केवल बैक चैनल में काम करने वाले, अभी तक केवल तंत्र को दुरुस्त करने वाले, स्ट्रैटेजी बनाने वाले अमित शाह पहली बार एक कैंपेन का चेहरा भी बने। पश्चिम बंगाल के अंदर उनका हफ्तों का प्रवास रहा, बार बार उनका यह आश्वासन देना कि सब सुरक्षित है, भय में मत जिए, भय से बाहर निकलें, भरोसा करें। वो एक पश्चिम बंगाल के आम जन के अंदर वो भरोसा पैदा करना, इसका बहुत बड़ा श्रेय या सबसे ज्यादा श्रेय अमित शाह को जाए तो इसमें बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं होगी। देवेंद्र, अमित शाह पहुंचे हैं अभी बीजेपी कार्यालय। जी हाँ, बिल्कुल सौरभ, और समझा जा सकता है कि अमित शाह के पहुंचने पे बीजेपी का माहौल जैसा होना चाहिए, उनके पक्ष में नारेबाजी और अमित शाह जिंदाबाद वही हो रहा है यहाँ पर। और अमित शाह के हिसाब से सौरभ आप देखें तो देश में आपको बहुत कम पॉलिटिशियन ऐसे मिलेंगे, और पीएम के अलावा अगर आप देखें और अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज देखें, जिस व्यक्ति के अंदर पॉलिटिक्स का अर्थमेटिक्स जो होता है, गणित होता है, वो भी समझ में आए, पॉलिटिक्स का इमोशन और केमिस्ट्री भी समझ में आए, वो हार्ड वर्क भी करता हो, वो मीडिया स्ट्रेटजी भी समझता हो, वो अपने लोगों में जोश भी भरता हो, तो ये कंप्लीट बुके हैं एक तरह से अमित शाह। किसी भी इलेक्शन को अगर जीतना हो तो उसके शुरू से लेके आखिर तक के हर पहलू पर उनकी वैसे ही पकड़ रहती है, और जिस तरह का वो होमवर्क करते हैं सौरभ, मतलब हैरानी होगी इस बात को जानकर कि इतना सब कुछ वो हासिल कर चुके हैं पॉलिटिकली अचीवमेंट, लेकिन आज भी कॉम्प्लेसेंसी नहीं के बराबर है। किसी भी राज्य में जाते हैं तो वो हर कोना जहां से उनको कोई इंफॉर्मेशन मिल सकता हो, कोई नैरेटिव मिल सकता हो, कोई पर्सपेक्टिव मिल सकता हो, वो उसको जरूर नॉक करते हैं, और उसके बाद उसको अपने हिसाब से परख कर देखते हैं कि वो उनकी पार्टी के लिए वायबल है या नहीं है। लेकिन ये नहीं होता है कि अगर वो कर्नाटक जाएं या बंगाल जाएं या किसी भी अन्य राज्य में जाएं और वहां के पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर कोई इंफॉर्मेशन, अगर कोई नैरेटिव, अगर कोई सूचना उनको मिल रही हो तो उस चीज़ पे वो क्लोज आई से उसको हैंडल करें। दूसरी चीज़ की मेहनत करने के मामले में अपने आप को झोंक देने की कला है, रणनीति बहुत प्रैक्टिकल होकर बनाते हैं। और एक चीज़ सौरभ आप जो सबसे खास बनाती है वो ये कि अगर अमित शाह अपनी बैठक में अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को अगर कोई बात कहते हैं तो पहली बात तो कि अगर वो कुछ टास्क देते हैं तो सबको पता है कि उस टास्क पर आपको डिलीवर करना ही होगा। और दूसरी चीज़ की कॉन्फिडेंस अगर अमित शाह देते हैं तो उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये भरोसा रहता है कि अगर गृह मंत्री अमित शाह इस बात को कह रहे हैं मतलब ऐसा होगा। जैसे बंगाल में अगर वो जब वहाँ पे उन्होंने कैंप करना शुरू किया और वहाँ के लोगों को ये बताना शुरू किया कि इस बार हम लोग इलेक्शन जीत रहे हैं और बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, तो वहाँ पर पार्टी और कार्यकर्ता और जो नेता हैं पार्टी के वो ऐसे ही चार्ज हो जाते हैं कि अगर अमित शाह जी कह रहे हैं तो ये इसका मतलब तो ये होगा ही होगा। ये भरोसा, ये कमांडिंग पोजीशन जो कि एक लीडर के अंदर होनी चाहिए वो अमित शाह में कूट कूट कर भरी हुई है, जिसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा लोकप्रिय चेहरा उनके पास रहता है। पीएम उनको टास्क देते हैं और उस टास्क के हिसाब से गृहमंत्री अमित शाह रणनीति बनाकर उसको ग्राउंड पर उतार देते हैं। और बीजेपी की सफलता की जो सबसे बड़ी बात है वो यही वजह, आप सोचिए सौरभ की जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि 2017 में यूपी में जीत के बाद बीजेपी की हर तरफ जयकार हो रही है और गृहमंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि नहीं, ये बीजेपी का गोल्डन पीरियड नहीं है। बीजेपी का गोल्डन पीरियड तब होगा जब
बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में भी बीजेपी को जीत हासिल होगी, केरल और तेलंगाना में भी बीजेपी को जीत हासिल होगी। तो इस तरह का एम्बिशियस प्लान लेकर पार्टी के लिए चलना, उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाना, उसके हिसाब से मेहनत करना, और अगर मन माफिक रिजल्ट ना आए तो जिस दिन रिजल्ट रहता है उसके बाद से वो तुरंत लग जाते हैं कि क्या क्या कमी रही है, उसके सुधार के लिए हमें क्या करना चाहिए। कोई उसमें ब्लेम गेम नहीं होता, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाला जाता, अपने नेताओं को कुछ कोई डांट फटकार या कोई अनुशासन की बात उस समय नहीं कही जाती।